श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का मार्ग है, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जो भी भगवत कृपा से आप भगवान के नाम जप में लग चुके हैं, तो धैर्य के साथ इसमें लगे रहिए। निश्चित ही आपको आगे भविष्य में ऐसा ज्ञात हो जाएगा, भगवान नाम कृपा करके आपको ऐसा अनुभव करा देंगे कि जो भी अभी तक आपने नाम जप किया है उसका आपको फल मिलने लगा है। ये आगे आपको साक्षात अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल कल्पना मात्र है। जब किसी साधक का भजन फलीभूत होने लगता है तो पहले ही उसे आभास होने लगता है। ये मार्ग अंधकार का नहीं है। इसमें जो जो भी आपके साथ घटित होगा सब आपको दिखाई देगा, क्योंकि भजन प्रकाश का मार्ग है। ये अंधकार का, अंधविश्वास का मार्ग नहीं है। और एक दो नहीं, कई महापुरुषों का ये कथन है कि भजन अपना फल दे के ही जाता है। जो भी आप एक भी नाम अगर जप रहे हैं तो निश्चित मानिए एक एक नाम का उस साधक को फल मिलता है। और अगर वो निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करने की या भगवत दर्शन की लालसा से भगवान नाम जप कर रहा है, तो निश्चित समझें फिर उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। वो दुर्लभ प्रेम जो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि प्रेम में भक्त और भगवान दोनों ही बंध जाते हैं। आप समझें, उस वस्तु की साधक को प्राप्ति होती है अगर वो निष्काम भाव से भजन करता है। लेकिन निष्कामता हमारे भीतर तभी आएगी जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, और हमारा अंतःकरण तभी पवित्र होगा जब हम भगवान नाम जप करेंगे। केवल बातों से निष्कामता नहीं आती। ये जो इष्ट के प्रति अनन्यता की बात है, क्योंकि प्रेम में ही अनन्यता होती है। प्रेम कईयों से नहीं होता, प्रेम सिर्फ एक से होता है, और उसमें साधक की अनन्यता हो जाती है। अनन्यता तभी होगी जब आपकी इष्ट के प्रति आसक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें, जब तक चित्त में निष्कामता नहीं है तब तक ना तो अनन्यता की प्राप्ति होगी, ना प्रेम की प्राप्ति होगी। क्योंकि कामना ही हमें भटकाती रहती है। कामना ही हमें कई तरह की उपासनाएं, साधनाएं, जिनसे कोई न कोई फल, ऐसा कोई हम पुण्य कर लें, ऐसा कोई सत्कर्म कर लें, बहुत प्रकार की मानसिक, क्योंकि हम विचार नहीं कर पाते। भजन में जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होने लगती है तो हम अपने ही भीतर झांक कर देख लेते हैं। अपने मन को समझ लेने के बाद आप सबको समझ जाते हैं। फिर साधक समझ जाता है कि हमारी कामना ही हमें भटका रही है, और कामनाओं का अंत नहीं है। आप किसी भी सामर्थ्य से कामनाओं का अंत नहीं कर सकते। आपको भटकना ही पड़ेगा। इसका मात्र एक उपाय है भगवान का भजन, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। समर्पित होने का अर्थ है कि जब आप अधिक से अधिक नाम जप करते हैं
और भगवान के नाम का ही आपने आश्रय ले लिया है। अब कहीं भी आपकी महत्व बुद्धि नहीं रही। समझें, जैसे साधक भजन करने बैठा है, नाम जप करने बैठा है, अब उसके मन में तरह तरह की कामनाएं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। फिर उन कामनाओं के आने पर वो क्रिया भी करने लग गया। भजन में उसका मन लगा हुआ है, नाम जप अच्छा चल रहा है, लेकिन कामनाओं के बस होने के कारण उस समय वो नाम जप को नकार देता है, अनादर कर देता है। इसी से भगवान का नाम जप ये बात समझ जाता है कि इसकी हमारे चरणों में प्रीति नहीं है, इसकी कामनाओं में प्रीति है। तो नाम जप आप पर कृपा करेंगे, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। और अगर साधक नाम जप करते समय ही उन कामनाओं को काट दे कि नहीं, अभी हम जप कर रहे हैं, अभी जब तक हमारा नियम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक हम जप में एकाग्र नहीं होने लगेंगे, तब तक हमें अभी कुछ नहीं करना। जो भी काम हैं उनका समय आने पर उनको किया जाएगा, लेकिन इस समय हमारे जप का समय है। ऐसा साधक अगर जिद करने लग जाए तो निश्चित समझे भगवान के नाम की आप पर कृपा हो जाएगी। ये बहुत साधकों का प्रश्न रहता है कि बहुत समय हो गया हमें नाम जप करते हुए, भगवान के नाम जप से हमें कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा, कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। उसका एकमात्र कारण है कि जब आप जप कर रहे हैं तो मन तरह तरह की कामनाएं बुनने लगता है। ऐसा कर ले, हजारों काम उसे याद आने लगते हैं और उन्हीं में वो भटकता रहता है और फिर वैसी ही वो क्रिया करने लग जाता है, जब छोड़ देता है वो। ये जो बार बार हम जप का अनादर करते रहते हैं, इसी से भगवान के नाम की हमको कृपा नहीं मिलती। नहीं तो नाम जप ऐसा साधन है, आप निश्चित समझें, नाम जप भी कर रहे हैं और कोई चिंता भी है, कोई शोक भी है, कोई कार्य नहीं हो रहा, नाम जप फल नहीं दे रहा, ऐसे प्रश्न बनेंगे ही नहीं। हर समस्या का समाधान आपके चित्त में ही आने लगेगा। आप निश्चित धैर्य से, विश्वास के साथ भगवान नाम जप में मन लगाएं। जिस समय हम जप कर रहे हैं उस समय बस इतना सोचें कि इतने समय के लिए सबसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, अब हम केवल नाम जप करेंगे। बार बार मन जाएगा, कामनाएं इधर उधर की बातें सोचेगा, ये हो गया, वो हो गया, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वो संकल्प विकल्प करेगा, लेकिन आपको कोई क्रिया नहीं करनी। थोड़े दिन तक आप ऐसे जल सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपको नाम का स्वाद मिलने लगा। ये बिल्कुल मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। जब आपको स्वाद मिलने लगेगा तो मन शांत होगा, और शांत मन का सुख एक साधक ही समझ सकता है। वैसा रस आप कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना भीतर से आनंद उस साधक को आता है कि वो वाणी का विषय नहीं है। अगर आप नाम जप का स्वाद लेना चाहते हैं, भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित भगवान नाम जप का कभी भी आप अनादर ना करें। जप करते समय हर जो भी हमारे भीतर संकल्प विकल्प आए उसको आप काटते जाइए। इसलिए बार बार भगवान नाम जप की महिमा सुनी जाती है, सत्संग सुना जाता है, और ये भूल सभी साधक करते हैं। तो नाम जप आप आज से ही आरंभ कीजिए और निष्ठा से, विश्वास के साथ जो भी संख्या आपने मान रखी अपने खुद से या संख्या गुरु प्रदत्त हैं उनको आप नियम से पूरा कीजिए। फिर आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में वही नाम जप जिसमें आप जल रहे थे, अभी तक आपको कोई सुख नहीं मिल रहा था, वही नाम जप से शीतलता मिलने लगी, आनंद मिलने लगा। वही नाम जप आपको फल देने लगेगा। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।